नमस्ते। एक्मेविजन शाजापुर से मैं प्रबोध रोकड़े ASP.NET की वीडियो क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने बात की थी वेब पेजेस क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे वेब सर्वर क्या है। वेब पेज तो हम HTML, DHTML या किसी भी स्क्रिप्टिंग भाषा की सहायता से बनाते हैं। उन वेब पेजेस से मिलकर वेबसाइट का निर्माण होता है। अब वेबसाइट किसी भी उपयोगकर्ता को जो उसे किसी वेब ब्राउज़र पर देखना चाहते हैं उपलब्ध कैसे होगी, उसके लिए हमें वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। आप इंटरनेट विषय में भी पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यह दो प्रकार का होता है, 2 टियर अर्थात दो स्तरीय, जिसमें एक क्लाइंट और दूसरा सर्वर होगा, और 3 टियर मतलब जिसमें कुल अवयवों की संख्या 3 होगी, एक क्लाइंट, एक मिडिलवेयर और एक सर्वर। क्लाइंट का काम है किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करना और सर्वर का काम है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करना। अर्थात यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर है जो क्लाइंट की दी हुई रिक्वेस्ट को इंटरटेन करता है और उसे रिस्पॉन्स के रूप में जानकारी भेजता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वन हु कैन सर्व इज नोन एज सर्वर। वह जो सर्विस प्रदान कर सकता है वह सर्वर है। अब किस प्रकार की सर्विस दी जा रही है? वेब की दी जा रही है। इसलिए ऐसी मशीन जिसके अंदर कोई वेब पेजेस का संग्रह सम्मिलित है और वह रिक्वेस्ट प्राप्त होने पे रिक्वेस्टकर्ता को सर्विस अर्थात वेब पेजेस उपलब्ध कराता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर वेब सर्वर कहलाता है। अब हमारे पास जो क्लाइंट है वो हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे गूगल का क्रोम, इंटरनेट का एक्सप्लोरर, एज, या आपने ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर इत्यादि भी नाम सुने हैं। वे सारे वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब पेज को वेब यूज़र अर्थात जो ब्राउज़र पे देखने का उपयोग करते हैं को सेवा प्रदान करता है। एक वेब सर्वर उन वेब पेजों का अनुरोध करता है जो वेब ब्राउज़र URL दर्ज करता है। मतलब अगर हमें कोई वेब पेज चाहिए तो हम उसका URL टाइप करते हैं, जैसे www.google.co.in। ये पूरा जो एड्रेस है हम उसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यूनिफॉर्म यानी अद्वितीय, रिसोर्स यानी स्रोत, लोकेटर यानी स्थान बताने वाला। अर्थात जिसकी हमें आवश्यकता है उसका पता हमें बताना होगा, तभी उसका वेब सर्वर हमें उस जानकारी को प्रदान करेगा। इंटरनेट पर हम कंप्यूटर जिसमें एक वेबसाइट होती है उसमें एक वेब सर्वर प्रोग्राम होना चाहिए। वह कंप्यूटर जिसमें एक वेब सर्वर प्रोग्राम चलता है उसे हम वेब सर्वर कहते हैं। वेब सर्वर शब्द का उपयोग सर्वर प्रोग्राम और कंप्यूटर जिसमें सर्वर प्रोग्राम चलता है दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह उसका फोटो है। यह एक क्लाइंट बैठा है, जैसे कि हम और आप, हम अपने कंप्यूटर पर किसी भी एक रिक्वेस्ट को भेजते हैं। वह रिक्वेस्ट इंटरनेट के विभिन्न कनेक्शन माध्यमों से वेब सर्वर तक जाती है। वेब सर्वर के पास एक डेटाबेस होता है जहाँ पे उसके सभी स्रोत संग्रहित है। इस डेटा में से हमारी चाही गई इंफॉर्मेशन हमें वापस रिस्पॉन्स के रूप में प्राप्त हो जाती है। यह गिव एंड टेक रिलेशन है। यह निचले स्तर पे होता है, यह उच्च स्तर पे होता है। ये अभी 2 टियर आर्किटेक्चर है। अब इसके गुणधर्म क्या है? तो यह हमेशा इंटरनेट से जुड़ा होता है। मतलब ऐसी मशीनें 24 घंटे कार्य करती है और इस कार्य को हम कहते हैं होस्टिंग, क्योंकि वह मेहमान नवाजी करता है इसलिए उसको होस्टिंग कहते हैं। और इसमें एक प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है जिसे वेब सर्वर एप्लीकेशन कहते हैं। संक्षेप में वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट या इंटरनेट पूरी दुनिया में जुड़ा होता है। इंटरनेट ये निजी प्रकार का होता है, इसकी क्षमता कम होती है, कंप्यूटर की संख्या भी कम होती है। इसमें वेब सर्वर नामक सॉफ्टवेयर होता है। वेब सर्वर प्रोग्राम हमेशा कंप्यूटर पर चलता रहेगा। जब कोई उपयोगकर्ता वेब सर्वर द्वारा होस्ट की गई वेबसाइट तक पहुंचने का प्रयास करता है
तो यह वास्तव में वेब सर्वर प्रोग्राम होता है जो क्लाइंट द्वारा मांगे जाने वाले वेब पेज को डिलीवर करता है। इंटरनेट के सभी वेबसाइटों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बैठे सर्वर को होस्ट किया जाता है। अब यह हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? वेब सर्वर के बारे में पूछा गया है कि भाई ये क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो ज़्यादातर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संदर्भ करते हैं जो क्लाइंट के अनुरोध को पूरा करता है, लेकिन कभी कभी जिस कंप्यूटर में वेब सर्वर प्रोग्राम इंस्टॉल होता है उसे भी वेब सर्वर कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मिश्रण है, दोनों के सामंजस्य से कार्य करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की आवश्यकता तो होगी ही। अब वेब सर्वर काम कैसे करता है देखें। अगर आपने यह एक URL टाइप किया HTTP, अर्थात यह एक प्रोटोकॉल है। कभी कभी हम बैंकों के जब वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पे HTTPS और लगा होता है, उसका अर्थ होता है सिक्योर। मतलब जो आपके डाटा की सुरक्षा के लिए इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट ऐसा करके डाटा भेजते और प्राप्त करते हैं, वह सिक्योरिटी के रूप में S यहाँ और लगा रहता है। www वर्ल्ड वाइड वेब, यह पूरे विश्व में इंटरनेट पे मौजूद सभी सामग्रियों का एक संग्रह या डाटाबेस है। यह डोमेन का नाम है ASP। ये अलग अलग जैसे गूगल, याहू, MCU इस प्रकार से, या जैसे भारत सरकार का है इंडिया, शाजापुर का भी है shajapur.nic.in। इसके बाद डॉट के बाद अपना एक्सटेंशन आता है। ये विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे .com कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .net नेटवर्क के लिए, .org ऐसी संस्थाएं जिसको हम NGO कहते हैं, .gov अर्थात गवर्नमेंट की, और .mil मिलिट्री की, और इस प्रकार से अन्य बहुत कुछ देशों की भौतिक स्थिति भी बताते हैं, जैसे इंडिया के लिए IN, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए US, पाकिस्तान का PK, और इस प्रकार से इसे हम मूल रूप से URL कहते हैं। जब हमारा पेज खुलता है तो उस पर कुछ लिंक होती है, हम उसमें से किसी एक लिंक को क्लिक करते हैं तो हमें उस संबंधित पेज पर पहुंचा दिया जाता है। अब इस पेज पे आप आते कैसे हैं? कोई मशीन या प्रोग्राम बैकग्राउंड में काम करता रहता है जिसे हमें समझने की आवश्यकता होगी, और वही कार्य हमारे वेब सर्वर के द्वारा किया जाता है। तो एक URL में क्या क्या होता है, तो हम कहेंगे एक प्रोटोकॉल होता है, अर्थात एक ऐसा नियम जिसकी सहायता से हम अपने चाहे गए रिसोर्स तक पहुंच पाते हैं। जैसे इस केस में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं। आपने इंटरनेट में FTP के बारे में भी सुना होगा, टेलनेट के बारे में भी सुना होगा, वो भी इसके स्थान पे उपयोग किए जा सकते हैं। दूसरा सर्वर का नाम क्या है, तो ASP.NET सर्वर है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। यह हमें इस वेबसाइट के मेन पेज पर या इंडेक्स पेज पे हमें पहुंचा देगा। अब इसके लिए और क्या आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें जो आवश्यक है वो है एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिसे हम ब्राउज़र कहते हैं, जिसकी सहायता से हम URL को टाइप करते हैं और वह हमारे लिए किसी सर्वर से कनेक्शन स्थापित करता है। फिर एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। यह IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जैसा कि भारत सरकार ने हर एक नागरिक की स्थायी पहचान के लिए आधार ID दी गई है, तो वह अद्वितीय है क्योंकि उसमें उसकी बायोमेट्रिक्स जानकारी भी है, जिससे उस व्यक्ति को करोड़ों लोगों में भी पहचाना जा सकता है। वैसे ही अरबों कंप्यूटरों को IP एड्रेस दिया गया है, जिससे आप उसको अद्वितीय रूप से पहचान सकें, और वह 3 अंकों के 4 कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन अंकों को याद रखना कठिन है, अतः एक नामकरण किया जाता है जिसे DNS कहते हैं। जैसे 172.172.172.001, अगर ऐसा कोई एड्रेस हमें याद करना है तो वो कठिन है, जबकि उसकी जगह हमें google.co.in या yahoo.com या shajapur.nic.in याद रखना सरल है, समझना भी सरल है। अतः वह नाम नंबर में न देते हुए हम उसका नामकरण करते हैं, जो DNS कहलाता है। और इस प्रकार हम HTML टैग के रूप में उस पेज को प्राप्त करते हैं, जो हमारे वेब ब्राउज़र के द्वारा हमें वापस में प्रदर्शित किया जाता है। तो आज हमने देखा
कि वेब सर्वर क्या होता है, यह क्लाइंट